सर्दियों का मौसम आ रहा था और ठंडी हवाओं के साथ साथ पहाड़ियों के बीच बसे गांव में मुश्किलें भी दस्तक दे रही थीं। इन्हीं पहाड़ियों के पास एक छोटा सा गांव था जहां अर्जुन और उसका परिवार रहता था। अर्जुन एक साहसी, ईमानदार और मेहनती किसान था, लेकिन उसका जीवन बहुत साधारण था। अर्जुन और उसकी पत्नी मीरा अपने 2 बच्चों मोहन और राधा के साथ मिलकर मुश्किलों का सामना कर रहे थे। अर्जुन खेतों में फसल उगाता था और उन्हें पास के बाजार में बेचकर अपने परिवार का पेट पालता था। उनका जीवन पूरी तरह से अपनी फसलों और मौसम पर निर्भर था। जैसे जैसे सर्दियां नजदीक आईं, उनकी मुश्किलें और भी बढ़ गईं। फसलें पक चुकी थीं, लेकिन अचानक तेज बारिश और ठंड ने उनकी मेहनत पर पानी फेर दिया। अर्जुन और मीरा ठंड के बारे में सोचकर चिंतित थे। मीरा, ऐसा लगता है कि इस बार भी ठंड बहुत होगी। पता नहीं मैं अपनी फसल बचा पाऊंगा या नहीं। चिंता मत कीजिए, भगवान पर भरोसा रखिए। दिसंबर का महीना आया और ठंड ने अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया। गांव में हर जगह ठंड की लहर थी, लेकिन अर्जुन को इतनी ठंड में भी खेतों में जाना पड़ता था, क्योंकि अगर वह नहीं जाता तो उसका परिवार भूखा रहता। यह ठंड का मौसम उसके लिए एक चुनौती था, लेकिन अपने परिवार के लिए वह हर मुश्किल का सामना करने के लिए तैयार था। एक दिन जब अर्जुन अपनी फसल को बचाने के लिए जाने वाला था, मीरा ने उसे रोका। अरे बाहर बहुत ठंड है, आप आज मत जाइए। कोई और काम क्यों नहीं कर लेते? अगर मैं फसल नहीं बचाऊंगा तो हमारा गुजारा कैसे होगा? मुझे खेती के अलावा और कुछ नहीं आता। यह ठंड मुझे रोक नहीं सकती। अर्जुन का दिल बहुत मजबूत था। उसने अपना सामान लिया और खेतों की ओर चल पड़ा। रास्ते में ठंडी हवाएं उसे चारों ओर से घेर रही थीं। जब वह खेतों के पास पहुंचा तो देखा कि ठंड की वजह से फसलें मुरझा रही थीं। उसने अपनी मेहनत से बनाई गई सिंचाई की व्यवस्था को दुरुस्त करना शुरू किया, लेकिन जैसे ही उसने काम शुरू किया, उसे इतनी तेज ठंड लग रही थी जैसे शरीर के हर अंग में कांटे चुभ रहे हों। लेकिन अर्जुन ने हार नहीं मानी और काम जारी रखा। दिन भर कड़ी मेहनत के बाद भी उसे अपनी फसल में सुधार दिखाई नहीं दिया। वह निराश हो गया, लेकिन उसने खुद को संभाला। उसने सोचा, मुझे कुछ भी करके अपनी फसल बचानी ही होगी। उसने थोड़ी देर आराम करने की सोची, लेकिन यह सोचकर फिर उठ गया कि अगर वह बैठा रहा तो ठंड उसका शरीर कमजोर कर देगी। तभी खेतों के पास एक बूढ़े साधु पहुंचे। साधु रोज गांव के पास ध्यान करते थे। उन्होंने अर्जुन को देखा और उसकी मेहनत को देखकर समझ गए कि वह कितनी परेशानी में है। उन्होंने अर्जुन को पास बुलाया और कहा, बेटा, इतनी ठंड में खुद को क्यों परेशान कर रहे हो? तुम्हें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। साधु बाबा, अगर मैं अपनी फसल नहीं बचाऊंगा तो मेरा परिवार भूखा रहेगा। साधु ने उसकी बात सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, तुम बहुत मेहनती हो, लेकिन जीवन का सबसे बड़ा धन स्वास्थ्य है। अगर स्वास्थ्य है तो सब है। साधु की बात सुनकर अर्जुन थोड़ा भावुक हो गया, लेकिन अपनी जिम्मेदारी को याद करके उसने फिर से काम शुरू कर दिया। इस बार अचानक मौसम में थोड़ा सुधार हुआ और सूरज की किरणें निकलने लगीं। अर्जुन की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने साधु को धन्यवाद दिया और घर की ओर निकल पड़ा। घर जाते समय उसने सोचा कि भगवान ने इस ठंड में भी उसकी मदद की, और उसे यह एहसास हुआ कि कभी-कभी उसे अपनी सेहत पर भी ध्यान देना चाहिए। जब वह घर पहुंचा तो मीरा और बच्चे उसे देखकर बहुत खुश हुए। अर्जुन ने उन्हें साधु के बारे में बताया और कहा, उन्हीं की कृपा से मौसम ठीक हुआ। यह भगवान की कृपा है। वह हम गरीबों को कभी अकेला नहीं छोड़ते। उस रात सबने मिलकर गर्मा गर्म खाना खाया। अगले दिन अर्जुन फिर से अपने खेतों के लिए तैयार हुआ। उसने पिछले दिन से सीखा था कि मेहनत और भगवान पर विश्वास रखने से कोई भी कठिनाई दूर हो सकती है।
वह देख रहा था कि ठंड बहुत बढ़ गई है और यह उसके लिए खतरनाक हो सकता है। कुछ देर बाद अर्जुन अपने परिवार के लिए बिना ठंड की परवाह किए निकल पड़ा। मीरा ने उसे फिर से रोकने की कोशिश की। आप इतनी ठंड में क्यों जोखिम उठा रहे हैं? यह ठंड चाहे जैसी भी हो, मुझे अपनी जिम्मेदारी निभानी ही होगी। मेहनत और ईमानदारी से किया गया काम कभी बेकार नहीं जाता। भगवान हमारी मदद जरूर करेंगे। अर्जुन अपनी जरूरत का सामान लेकर खेतों की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे बर्फीली हवाओं का सामना करना पड़ा। खेतों पर पहुंचने पर उसने देखा कि ठंड के कारण फसलें और भी खराब हो गई थीं। फिर भी उसने काम शुरू करने की तैयारी की। तभी उसे एक बूढ़ी महिला रास्ते के किनारे दिखाई दी। वह ठंड से कांप रही थी। अर्जुन उसके पास गया और उसकी मदद करने के लिए पूछा। चाची, आप ठीक हैं? आप यहाँ क्यों खड़ी हैं? मैं थक गई हूँ। मेरा घर अगले गांव में है और मैं वहाँ नहीं जा सकती। अर्जुन ने बिना समय गंवाए उसे अपने साथ ले जाने के लिए कहा। उसने सोचा कि अगर उसने इस महिला की मदद नहीं की तो उसकी जान जा सकती है। अर्जुन बूढ़ी महिला को लेकर उसके घर की ओर जाने लगा और मन ही मन उदास हो रहा था। भगवान, इस बूढ़ी औरत को भी मदद की जरूरत है और मुझे अभी तक अपनी फसल के लिए कुछ भी नहीं मिला। जब वे अगले गांव पहुंचे तो बूढ़ी महिला ने उसे धन्यवाद दिया। बेटा, तुमने मेरी जान बचाई है। इस ठंड में किसी ने मेरी मदद नहीं की थी। तुम्हारी मदद से मुझे एहसास हुआ कि अच्छाई अब भी जिंदा है। चाची, ये मेरा फर्ज था। बूढ़ी औरत के जाने के बाद अर्जुन ने सोचा कि अब दिन ढल गया है और ठंड भी बढ़ रही है। उसे आज भी खाली हाथ घर लौटना पड़ेगा। वह निराश मन से घर की ओर चल पड़ा। जब वह घर पहुंचा तो मीरा और बच्चे उसे देखकर खुश हुए। मीरा ने उसका उदास चेहरा देखकर समझ लिया कि आज भी उसकी मेहनत सफल नहीं हुई, लेकिन वह बोली, कोई बात नहीं, घर का राशन अभी खत्म नहीं हुआ है। हम जैसे तैसे आज की रात निकाल लेंगे। अर्जुन ने उसे सारी बात बताई कि उसने आज क्या किया। आपने बहुत अच्छा किया। आपकी वजह से उस बूढ़ी औरत की जिंदगी बच गई। अगले दिन अर्जुन फिर से अपने खेतों के लिए तैयार हुआ। आज ठंड थोड़ी कम थी और उसके मन में उम्मीद थी। मीरा ने भी बचा हुआ खाना उसे दिया। अर्जुन खेतों के बीच में गया और कुछ समय की कड़ी मेहनत के बाद उसकी फसल में सुधार दिखाई दिया। वह खुशी-खुशी घर की ओर निकल रहा था। तभी वही साधु उसके सामने आ गए और बोले, बेटा, क्या तुम मुझे अपनी कुछ फसल दे सकते हो? मेरे आश्रम के बच्चे भूखे हैं। अर्जुन परेशानी में पड़ गया। वह सोचने लगा, यह वही साधु हैं जिन्होंने मेरी मदद की थी। मुझे उनकी बात माननी होगी। बेटा, तुम मुझे थोड़ी फसल दे दो। अर्जुन को राहत मिली और उसने साधु को कुछ फसल दे दी। असल में साधु अर्जुन को परख रहे थे। साधु अर्जुन को हमेशा मेहनत करते हुए देखते थे और उसकी उदारता को परखना चाहते थे। जब अर्जुन घर लौटा तो मीरा बोली, अच्छा हुआ आज खाली हाथ नहीं लौटे। लेकिन आप आज बाजार क्यों नहीं गए? फसल इतनी कम थी कि बाजार जाने का कोई फायदा नहीं। आज हम मिलकर यही खा लेते हैं। कुछ दिनों बाद एक सुबह जब अर्जुन और मीरा उठे तो उन्होंने देखा कि जोर की बारिश हो रही थी, जिससे ठंड और बढ़ गई थी। दोनों निराश थे। हर दिन हमारी समस्या बढ़ती जा रही है। अब इस बारिश में मैं कैसे अपनी फसल बचाऊंगा? उदास मत होइए, भगवान पर भरोसा रखिए। शाम होने पर वही साधु बारिश से बचने के लिए उनके घर के पास आए और आश्रय मांगा। अर्जुन ने साधु को अंदर बुलाया। मीरा हिचकिचाई क्योंकि घर में राशन भी खत्म हो रहा था। घर में राशन खत्म होने वाला है और आपने साधु महाराज को भी बुला लिया। जो भी है उसी से काम चला लेते हैं। अगर कम पड़े तो हम नहीं खाएंगे, बच्चों और साधु महाराज को दे देंगे। साधु उनकी बातें सुन रहे थे। खाने की कमी के कारण मीरा ने साधु और बच्चों को खाना दिया।
और अर्जुन और मीरा भूखे ही सो गए। रात में मीरा ने देखा कि साधु के बगल में एक पोटली पड़ी थी। मीरा ने तुरंत अर्जुन को जगाया। देखिए, साधु महाराज के पास कितना धन है। साधु महाराज को अमीर लोग दान देते रहते हैं, हमें यह सब नहीं सोचना चाहिए। लेकिन मीरा की आर्थिक तंगी की वजह से उसके मन में लालच आ गया। हम थोड़े सिक्के रख लेते हैं, उन्हें पता नहीं चलेगा और हमारी थोड़ी मदद हो जाएगी। ये पाप है, हम ऐसा नहीं कर सकते। साधु यह सब सुन रहे थे, लेकिन सोने का नाटक कर रहे थे। बुरी परिस्थिति के कारण अर्जुन आखिरकार मीरा की बात मान गया और दोनों ने चुपके से कुछ सिक्के रख लिए। सुबह साधु विदा लेकर चले गए। अर्जुन भी अपने खेतों की ओर निकल गया। साधु से चुराए हुए सिक्कों से उनके जीवन में थोड़ी राहत आ गई थी। कुछ दिन बाद अर्जुन अपने खेतों की ओर जा रहा था और उसे वहीं साधु दिखाई दिए। अर्जुन डरकर वहां से भाग गया। साधु यह देखकर मुस्कुराए। जब अर्जुन घर लौटा तो उसने देखा कि मीरा घबराई हुई थी। हमारे बेटे मोहन को कुछ हो गया है। वह न तो बोल रहा है और न ही उठ रहा है। उनका बेटा बहुत बीमार था। उन्होंने वैद्य को बुलाया। वैद्य ने कहा, ये बहुत बीमार है, इसका इलाज यहाँ नहीं हो पाएगा, इसे तुरंत शहर ले जाओ। अर्जुन और मीरा चिंतित हो गए। उनके पास शहर जाने के लिए पैसे नहीं थे। किसी से उधार मांग कर लाइए। अर्जुन ने बहुत कोशिश की, लेकिन उसे कहीं से भी पैसे नहीं मिले। निराश होकर अर्जुन घर लौटा। मीरा ने उसे साधु से उधार मांगने का सुझाव दिया। उसी पाप की वजह से हमारे बेटे को यह सब हुआ है। दोनों हताश हो गए और अपने बेटे की ओर देखा। उसकी हालत देखकर वे उससे मिलने साधु के पास गए। साधु ध्यान कर रहे थे। जब वह उठे तो उन्होंने उनसे उनके बेटे के बारे में पूछा और कुछ सिक्के उधार मांगे। उस दिन दे तो थे। अर्जुन और मीरा हैरान रह गए। उन्हें समझ आ गया कि साधु को सब कुछ पता था। घबराओ मत, तुम बुरे इंसान नहीं हो, बस तुम्हारे हालात बुरे थे। अर्जुन और मीरा ने उनसे माफी मांगी और शर्मिंदा हो गए। तुमने अच्छे कर्म किए हैं, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करूंगा। उन्होंने उन्हें सोने के सिक्के दिए और कहा, इसे तुम्हारे अच्छे कर्मों का आशीर्वाद समझो। दोनों की आंखें भर आईं। उन्होंने साधु का धन्यवाद किया और अपने बेटे के पास दौड़े। जब वे घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनका बेटा जादुई रूप से ठीक हो गया था। दोनों ने भगवान और साधु का शुक्रिया अदा किया